आज मुझे अवसर मिला है फुल स्टॉप चैनल के संयोजक सौरभ द्विवेदी जी के साथ काम करने का। इनकी बहुत इच्छा थी कि मैं भी इनके साथ एक दिन दिखाई दूं। हाँ, मैं विनीत जयहो चलाता हूं और ये फुल स्टॉप चलाते हैं। तो आज इनकी इच्छा थी, मुझे भी लगा, यही मुझे यहाँ लाए हैं। सच्चाई ये है कि मेरा जो ब्लॉग है उसके सही प्रणेता यही हैं। इतिहास इन्होंने बताया, इन्होंने मुझे आकर्षित किया यहाँ के लिए। ये चाहते हैं कि इनका क्षेत्र का ये मंदिर है ये दुनिया में दिखाई दे। तो मैं चाहूँगा, आपसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा, क्या स्पेसिफिक आपको इसमें दिखाई दे रहा है सौरभ जी, जरा बताइए। हमने लगातार देखा तो जब हम खजुराहो पहुंचे थे और खजुराहो में देखने के बाद लगा कि यार एक ऐसी कलाकृति का जो मंदिर है वो चित्रकूट में बहुत पहले से है। क्योंकि मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, जैसे अभी आज आपने देखा होगा यहाँ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे ही पहले भी थोड़ी बहुत चहल पहल रहती थी, लेकिन इसकी जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि होनी चाहिए वैश्विक स्तर पर, और जो बड़े बड़े पर्यटक आते हैं, विदेशों से आते हैं, विश्व के कोने कोने से आते हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। उनको पहुँचाने का बीड़ा हम दोनों मिलकर अगर उठाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार, जिनके बॉर्डर पर ये स्थित है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है दोनों में, तो निसंदेह सरकार का ध्यान आकर्षित होगा और हमारे दर्शक मिलकर इसका प्रयास अवश्य करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखेंगे तो आगरा के ताजमहल का भी एक प्रयास कह सकते हैं। यहाँ पर जो ताजमहल था, ताजमहल के सामने एक जो बावली है, बड़ा वो है, तो यहाँ पर एक प्रयास ये भी था कि खजुराहो जैसा तो है पर सामने तालाब है, बावली जिसको बोल रहे हैं उनकी भाषा में, मतलब मिक्सचर दिखाई दे रहा है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ देखें, यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं, जब आप उन्हें माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं तो एक जो अंतर है, उस अंतर को इन्होंने काफ़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। मैंने भी प्रयास किया था, लेकिन एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा दर्शकों को। आप यहाँ देख पा रहे हैं एक महिला है, चूँकि इसका चेहरा देख के लगता है कि दुखी है। बिल्कुल। इसके दुख के कारण इसके शरीर पर श्रृंगार नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये श्रृंगार करके नहीं रही होगी। कहानी बताने का प्रयास किया जाता है यहाँ भित्ति चित्रों से। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। इस मंदिर के ऊपर स्थित सेम टाइप की महिला है, दोनों तरफ हनुमान जी वहाँ भी हैं, लेकिन वो हाथ में माला लिए हुए हैं और जो स्वरूप होना चाहिए, जिस प्रकार के वस्त्र आभूषण उसे पहनने चाहिए, वो पहने हुए है। और ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो ध्यान की तरफ जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे सौरभ जी? बिल्कुल सही है, क्योंकि इस मंदिर में वही महिला और वही महिला इस मंदिर में है, तो दिखाया गया है कि अवसाद से जब आगे बढ़ जाते हैं, हम उभर जाते हैं, तो एक ऐसा स्वरूप हमारा हो जाता है जो वास्तव में एक इंसान का स्वरूप होना चाहिए। काम को दिखाने का जो प्रयास खजुराहो में किया गया है, काम से और संभोग के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करके और कैसे आनंदमय जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, और भगवान और मनुष्य के बीच का जो संबंध है, जैसे संभोग को पाप करार दिया गया, एक समय था जब करने लगे। मैं आपसे यहाँ कहना चाहूँगा, संभोग पाप नहीं हो सकता, संभोग आधार है जीवन का, और संभोग को करने के बाद ही हम मोक्ष की तरफ जा सकते हैं। वही प्रयास किया गया था। अब जैसे हनुमान जी की मूर्तियाँ यहाँ बनी हुई हैं, बगल में महिला है, तो कोई दूरी नहीं है, ऐसा बताने का प्रयास किया गया। जैसे खजुराहो में अंदर शंकर जी की मूर्ति है और बाहर क्या कहते हैं, काम के चित्र हैं, ऐसा प्रदर्शन किया गया है कि मतलब ये कोई पाप नहीं है, पाप और पुण्य से जुड़ने की जरूरत नहीं है, नैतिकता मुझे ऐसा लगता है निसंदेह कि वहाँ प्रयास किया गया है। लेकिन एक चीज़ मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि वो 950 से शुरू हुए बनना और 1050 तक बनाए गए, 100 वर्ष लग गए। यहाँ 19वीं शताब्दी में बनाने का प्रयास किया गया, तो उस प्रकार के भित्ति चित्र तो ये नहीं बना पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तरीके अलग अलग थे, कलाकृतियाँ, बुद्धि का विकास दूसरे तरीके से हो चुका था। लेकिन आप जो कहने का प्रयास कर रहे हैं ये सच्चाई है, यहाँ दिखाई देता है। देखिए, एक तो जब हम इसे ताजमहल से जोड़ते हैं तो दैट इज द सिंबल ऑफ लव। इन द सेम मैनर यू कैन सी ओवर हियर, आप यहाँ देख सकते हैं कि मंदिर बनाया गया, मंदिर के सामने बावली बनाई गई, बावली के उधर बैठने का, इधर बैठने का स्थान बनाया गया। सच्चाई ये है कि ही हैज़ ट्राइड हिज बेस्ट सो दैट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द लव। प्रेम का की वास्तविकता क्या है। देखिए, एक तरफ ये माना जाता है भारतीय जीवन में, भारतीय दर्शन में, कि हनुमान जी महिलाओं से दूरी रखते हैं, लेकिन यहाँ हम अजीब चीज़ देख रहे हैं। एक तरफ महिला बीच में खड़ी है, हनुमान जी के स्वरूप दोनों तरफ अगल बगल में। दिस इज 100% डिफरेंट, विच आई हैड नॉट सीन एनीवेयर। सर, वुड यू लाइक टू से समथिंग नाउ? बिल्कुल। और
मेरा प्रयास ये है कि जिस प्रकार से लोग वहाँ आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, और दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा बुंदेलखंड की प्रसिद्धि के लिए, यूपी की प्रसिद्धि के लिए और पर्यटन के लिए और अपने समाज और संस्कृति के संरक्षण के लिए इस वीडियो को भी साझा करेंगे, लोगों से बताएंगे, और ये जितनी दूर तक पहुँचेगा वैश्विक स्तर पर उतना ही ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। और मुझे आशा है कि पर्यटन से अर्थव्यवस्था भी अच्छी मजबूत होती है और इसका संरक्षण बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। मैं चाहूँगा आपके दर्शकों से कि वो जो मेरे दर्शक हैं वो निस्संदेह इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो इनके दर्शक हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम दोनों की जोड़ी बहुत जल्द आपको फिर दिखेगी किसी नई डिबेट में। मैं जय हो बोलता हूँ, अब वो आदत में है। फुल स्टॉप जय हो।